बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं पीएमए के रिगार्डिंग कि इसकी जो मेरिट लिस्ट है ना वो किस तरह बनती है। अगर आपको ये मेथड समझ आ जाए तो फिर है कि आप इसकी जो प्रिपरेशन है ना वो बड़े इजीली कर सकेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन सी डोमेन्स को कवर करना है और कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि हम एंड से लेकर शुरू से लेकर एंड तक जो जो प्रोसेस होगा उसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपके मेरिट के अंदर इंक्लूड की जाएंगी, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप जो इनिशियल के अंदर फॉर्म फिल करते हो ना, जब आपकी अप्लाई ओपन हो जाती है, जैसे अभी पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स जो है वो कब आ रहा है जी, वो आपका तकरीबन अक्टूबर के अंदर अनाउंस हो जाएगा, अक्टूबर या नवंबर के अंदर। तो जब अनाउंस हो जाता है तो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होती है ना उसका फॉर्म आप फिल करते हो ऑनलाइन, उनकी वेबसाइट पे जाके तकरीबन 6 फॉर्म आपके होते हैं। उसको एक फॉर्म ही बनाते हैं वैसे, लेकिन वो वैसे अलग अलग 6 फॉर्म होते हैं जो कि आपने ऑनलाइन फिल करने होते हैं। अब इस फॉर्म के एक तो ये फॉर्म हो गया, इसको हम एक कह लेते हैं। एक इनिशियल के अंदर आपका ये फॉर्म हो गया जब आपने अप्लाई करना है। दूसरा फॉर्म होता है आपका इंटरव्यू फॉर्म, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब भी आपसे एक फॉर्म इनिशियल इंटरव्यू में फिल करवाया जाता है। तीसरा फॉर्म आपका होता है जी आईएसएसबी का फॉर्म। फिर आप आईएसएसबी के अंदर जाते हो और वहाँ पर आपने 4 फॉर्म फिल करने होते हैं। तो टोटल आपके जो फॉर्म हो गए जी वो हो गए यहाँ पर 1 2 3 और 4 7 फॉर्म आपने फिल करने हैं पूरे अपने जर्नी के अंदर। अब आपने करना क्या, जो यहाँ से मेरिट आपका स्टार्ट होगा। मेरिट क्यों स्टार्ट होगा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो ना जी, पहला जब इनिशियल टेस्ट जब अनाउंसमेंट होगी आपने क्या करना है, या तो उसके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं या आपने उसकी क्या कर लेनी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। क्यों? क्योंकि आप जो जो चीज़ें वहाँ पर हॉबीज़, स्पोर्ट्स, जो जो भी आप वहाँ पर सिबलिंग्स के बारे में लिखेंगे, अपने हॉस्टल के बारे में, या जो भी आपने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के बारे में लिखेंगे, आपने सारा कुछ वही का वही बाकी 6 रिमेनिंग फॉर्म के अंदर भी लिखना है। आपने 7 फॉर्म फिल करने और 7 फॉर्म के अंदर आपकी सारों की चीज़ें सेम होनी चाहिए। 7 फॉर्म अगर मैं यहाँ पर अपने सामने रखूँ तो सारे के सारे जो 7 के 7 के 7 फॉर्म्स हैं वो सेम के सेम चीज़ें आपने लिखी होनी चाहिए। ये नहीं है एक फॉर्म के अंदर आपने हॉबी कुछ और लिख लिया है, ट्रैवलिंग लिख दिया है, दूसरे फॉर्म के अंदर आपने कोई स्विमिंग लिख दिया है, कोई कुछ और लिख दिया है। आप 3-3 4-4 हॉबी लिख रहे हैं तो 3-3 4-4 हॉबीज़ आपने लिखते जाना है, 3-3 4-4 स्पोर्ट्स आपने लिखते जाना है। अगर कोई चीज़ स्किप कर दी है तो बस किसी फॉर्म के अंदर आपने दोबारा से इसको कट नहीं करना। जो फर्स्ट फॉर्म के अंदर पहला फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप ऑनलाइन फिल करेंगे अप्लाई करने के लिए, आपने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है या उसके स्क्रीनशॉट अपने पास अपने रख लेने हैं लेकर, और उसी को याद करके बाकी सारे फॉर्म फिल करने हैं। क्योंकि आपके जितने अच्छे हॉबीज़ होंगे, जितनी अच्छी आप स्पोर्ट खेलते हैं, जितने आपके बाकी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, वो आपके बोनस पॉइंट हैं और इसी में से ही आपका मेरिट अगर किसी से इक्वल बन रहा है और आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ डिस्टिंक्शन ज़्यादा हैं, आपने नेशनल लेवल पे खेला हुआ है, स्टेट लेवल पे खेला हुआ है, कॉलेज लेवल पे खेला हुआ है, आपने 3-4 साल 5 साल किसी स्पोर्ट को दिए हुए हैं, आपकी हॉबीज़ आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, आपके पास उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वो आप डेफिनेटली आप सेलेक्ट होंगे। बाकी वो जिसकी हॉबी या स्पोर्ट्स वगैरह कम है वो नहीं होगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम अगर आपने पीएमए लॉन्ग कोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो 2 मेथड है हमारे पास और ये गारंटेड मेथड है 100%। पीएमए हमारी तरफ से आपको क्लियर करवा देंगे, 90+% हम मार्क्स आपको खुद लेके देंगे, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। एक तो ये होता है कि लाइव क्लासेस होती है हमारी गूगल मीट पर। अगर आप लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, बस आपने लाइव लेक्चर्स लेने होते हैं, जिसके बाद आपको पीडीएफ के नोट्स दिए जाते हैं। आपसे तकरीबन 18-18 मॉक टेस्ट भी लिए जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन इस तरह 90+% जो है ना वो आपकी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाती है। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं, तो आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हमारा एफबी पेज है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे, आप वो भी जो ना फॉलो कर लें, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट के अंदर मिल जाएगा। फिर हमारी पीजीएस एक ऐप है, जिन्होंने लाइव लेक्चर्स नहीं ले सकते और वो चाहते हैं कि सारा कुछ रिकॉर्डेड हमारे पास रहे, और जब हम 1000 दफ़ा अगर लेक्चर्स वॉच करना चाहें हम उसको वॉच कर सकें, हम बार बार देखना चाहें, बार बार मॉक टेस्ट देना चाहें, हम जो मर्ज़ी करना चाहें वो हम अपने पेपर तक, अपने एग्ज़ाम तक, अपने टेस्ट तक करते रहें, तो उनके लिए हमारी एक ऐप है। ऐप के अंदर ये है कि आपके वर्बल के लेक्चर्स हैं सारे के साथ में पीडीएफ के नोट्स हैं, नॉन वर्बल के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, पीडीएफ के नोट्स हैं, और एकेडमिक के आपके 4 लेक्चर्स भी हैं, पीडीएफ के नोट्स भी हैं और बुक भी वहाँ पर है।
तो उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके 20। अब यहाँ पर ये उसका एक तरह का इंटरफेस है, ये आप बाय कर सकते हैं। इसकी जो है हमारे पास वो 4K फ़ी है। और अगर हम बात करें हमारा जो सेशन है लाइव क्लासेस का, वो 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 3rd बैच। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं 25 अगस्त से पहले। आगे हम इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट के मेरिट की बात करते हैं। अब मेरिट आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके पहले टेस्ट होने होते हैं 3, जिसमें एक वर्बल होता है, दूसरा आपका होता है जी नॉन वर्बल, और तीसरा आपका कौन सा होता है जिसको आप कहते हो एकेडमिक। अब इन तीनों के लिए आपने कितने कितने स्कोर किए हैं गेन, वो आपका मेरिट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। वैसे 50% वाले पास हैं, लेकिन जिनके जितने ज़्यादा अच्छे होंगे वो मेरिट लिस्ट के लिए उतने ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल उसके करीब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके इसमें से तीनों में से मिला के टोटल 80% मार्क्स आ गए, तो ये आपके अब उन्होंने एक साइड पे रख लिए हैं कि आपका जो इनिशियल टेस्ट है ना उसके अंदर आपके इतने मार्क्स हैं, इतने आपकी परसेंटेज है। अब ये भी आपका एक साइड पे एक जैसे मिसाल के तौर पर आपकी काफ़ी बुक्स हैं ना, तो कौन कौन सी बुक पे कितने कितने परसेंट मार्क्स हैं वो टोटल मिला के फिर आपका बनता है जी एग्रीगेट या मेरिट आपका बनता है। इसी तरह आपके कंप्यूटर के 3 टेस्ट होंगे और इसमें से आपने 50% पास होने के लिए लेना होता है, सारों में 50-50%। या आप अगर ज़्यादा मार्क्स अच्छा मतलब गेन करते हैं तो वो आपके मेरिट के लिए बहुत ईजी होगा। तो मेरिट के अंदर आपके वर्बल नॉन वर्बल भी इंक्लूड होगा। इसके बाद आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है ना जी, वो भी इंक्लूड होता है मेरिट के अंदर। मेरिट के अंदर आपके जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, मिसाल के तौर पर आपके पुल अप्स हैं, ये वैसे चिन अप है लेकिन पुल अप भी बिल्कुल सेम ही होते हैं, लेकिन जिस तरफ आपका फेस होता है उसी तरफ आपने अपने हाथ जो है ना वहाँ पर ग्रैब करने होते हैं। अब इसके अंदर आपने ये 3 करने होते हैं। अब कोई कैंडिडेट्स होता है जो 2 कर पाते हैं, कोई कैंडिडेट्स होता है वो बड़ी मुश्किल से 1 कर पाता है। अब 3 करने वाला और 1 करने वाला इक्वल तो नहीं हो सकते, इसके पॉइंट्स हैं आपके पास। मिसाल के तौर पर 3 पॉइंट हैं, जिन्होंने 3 कर लिए तो हमने यहाँ पर इज़ इक्वल टू 3 आउट ऑफ 3 पॉइंट उसको दे दिए। बिल्कुल सेम इसी तरह आपके यहाँ पर होते हैं ये जो क्रंचीज़ वगैरह होती हैं, ये आपकी 20 होती हैं। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो भी आपने पॉइंट वहाँ पर गेन करने होते हैं। ये आपकी 15 होती हैं यहाँ पर, ठीक है, आई थिंक इसको पुशअप कहते हैं, तो ये भी आपने इसके भी पॉइंट्स होते हैं। फिर आपकी रनिंग होती है, रनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 1.6 किलोमीटर आपने रन करना होता है 8 मिनट के अंदर। जो जितनी जल्दी जो 7 मिनट में कर लेगा उसको 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएंगे, 3 पॉइंट आउट ऑफ 3 मिल जाएंगे। जो 7 मिनट एंड मिसाल के तौर पर जो 7 मिनट और 30 सेकंड के अंदर कर लेगा उसको 2 पॉइंट मिलेंगे आउट ऑफ द 3, और जो 8 मिनट में करेगा उसको मिलेंगे 1 पॉइंट आउट ऑफ 3, और जो फिर इसके बाद जाएगा वो फिर फेल हो जाएगा। अब ये पॉइंट्स वगैरह भी आपके वहाँ पर मेरिट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे कि भाई फिजिकल कितना बंदा फिट है और फिजिकली स्टेमिना कितना ज़्यादा है। फिर आपकी डिच क्रॉसिंग होती है, डिच क्रॉसिंग के अंदर भी आपने ऐसे छलांग लगानी होती है, तो उसके भी मार्क्स आपके होते हैं। तो इसी तरह ये भी आपके मार्क्स। फिर आपके इनिशियल इंटरव्यू के अंदर आपका क्या चेक किया जाता है। अब इनिशियल इंटरव्यू आपका सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग आपकी होती है इनिशियल इंटरव्यू से पहले, उसका मेरिट भी बनता है। एसे राइटिंग के अंदर आपकी उर्दू के मार्क्स कितने हैं जी, और आपके इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं जो आपने एसे लिखी है, ठीक है। 10-10 मार्क के ऐसे होते हैं, तो उसके अंदर आपके कितने मार्क्स हैं ये भी मेरिट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। फिर ओवरऑल जो आपकी लुक है, आउटलुक जिसको कहते हो, जिसके अंदर आपकी ड्रेसिंग आ जाती है। ड्रेसिंग के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर देखते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर आप के कितने पॉइंट्स बनते हैं, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल है आपका। उसके बाद आपकी कितनी कमांड है, किस चीज़ पे कमांड है जी, आपकी जेके के जनरल नॉलेज पे कितनी कमांड है। उसके बाद फिर आपकी अपनी जिसको आप सेल्फ रियलाइजेशन कहते हो, सेल्फ रियलाइजेशन आप कितनी ज़्यादा है, आप कितने सेटिस्फाइड आंसर देते हो। सेल्फ रियलाइजेशन से मुराद है आपको अपने मैथ्स और डीमैथ्स के बारे में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, कितना ज़्यादा पता है, अपने सिबलिंग्स के बारे में कितना पता है, अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, हाउ टू कन्वे, हाउ यू आर कन्वेइंग योर मैसेज, आप अपना मैसेज किस तरह डिलीवर कर रहे हो, आंसर सेटिस्फाइड दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कुल मिला के आपका इंटरव्यू का क्या करेंगी, मेरिट बनाएंगी। मिसाल के तौर पर आपकी यहाँ पर उनके पास कुछ यहाँ पर बबल्स बने होंगे। मिसाल के तौर पर किसी के आगे लिखा होगा कॉन्फिडेंस, ठीक है, किसी के आगे लिखा होगा ड्रेसिंग, किसी के आगे लिखा होगा सेटिस्फाइड आंसर, किसी के आगे साइकोलॉजिकल। अब इसके अंदर आपके कितने पॉइंट है, ये टिक है या नहीं है, इसमें क्या चीज़ें हैं, ये टोटल मिला के आपके फिर पॉइंट बन जाएंगे। अब ये आपके इनिशियल इंटरव्यू हो गया। जो होगा आपका रिटन टेस्ट, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक कंप्यूटराइज जिसको टेस्ट कहते हैं, उसका मेरिट अलग से बनता है। इनिशियल इंटरव्यू का अलग से बनता है, फिजिकल अलग से बनता है। मेडिकल का कोई इतना इशू नहीं होता क्योंकि फाइनल मेडिकल दोबारा होना होता है,
तो ये आपका कुछ हो गया। फिर आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ISSB के अंदर, जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उसके अंदर, ये तो बड़ा आसान सा है, वो इजीली कर लेते हैं इसको जज। और साइक के टेस्ट के अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, फिर GTO के साथ आपका किस तरह था, फिर जो इंटरव्यू हुआ है फाइनल इंटरव्यू डिप्टी प्रेसिडेंट वगैरह, उनकी आपके बारे में क्या राय है, वो कितने पॉइंट्स देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स वगैरह मिला के फिर FSC के कुछ जो है आपके FSC FA या जो भी है उसका कुछ एग्रीगेट 5 to 10% जो है ना वो आपके वहाँ पर मिला के फिर क्या बनता है जी, फिर बनता है वो आप डिसाइड करते हैं कि रिकमेंड करना है या नहीं रिकमेंड करना। मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन के बारे में बता देता हूँ। रिकमेंड होना जो है ना वो थोड़ा सा आसान होता है बजाय फाइनल मेरिट लिस्ट के। रिकमेंड होना आसान क्यों होता है, मिसाल के तौर पर 12 का ग्रुप है एक, ठीक है, 12 का आपका ग्रुप होगा, उसमें से एक ज़्यादातर तो वो रिकमेंड करते हैं। अब आपका जो यहाँ पर कंपटीशन है ना जी, वो इन 12 में से 11 लोगों के साथ है। आप गिने 11 लोगों को compete करना है और उसमें से आपने सेलेक्ट होना है। ये बड़ा आसान सा प्रोसीजर होता है। ये भी ज़ाहिर है फिर इनिशियल इंटरव्यू वगैरह हर चीज़ पास करके आए होते हैं, तो ये भी एक तरह की क्रीम होती है जो एंड पे बची होती है। तो इनका फिर आपने ओवरऑल इनको compete करना होता है कि इनिशियल में भी आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए और उसके अलावा जी आपके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ISSB के अंदर वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो फिर 12 में से एक सेलेक्ट होता है, ज़्यादातर 2 भी कर सकते हैं या कोई भी नहीं करता, लेकिन मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। तो एक आपने 11 को compete कर दिया, 1 आप जो है ना वो सिलेक्ट हो गए। इसके बाद आपका फाइनल मेडिकल होगा। फाइनल मेडिकल के बाद जी आपकी लगेगी मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट सुन लें जी कैसे लगती है। मेरिट लिस्ट आप रिकमेंड तो हो गया, रिकमेंडेशन का लेटर भी आ गया आप लोगों को, फाइनल मेडिकल भी आपका क्लियर हो गया। अब आखिरी जो लास्ट चीज़ रह गई है वो है फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट में मिसाल के तौर पर जो रिकमेंड हुए हैं वो 800 रिकमेंड हुए हैं, ठीक है। उन्होंने सेलेक्ट करने हैं जी इस दफ़ा 550 कैंडिडेट्स। अब बाकी जो ऊपर वाले हमारे पास हो गए जो भी 250 मतलब 250 लोग, वो होंगे जो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस उनकी कम होगी। मतलब टॉप के उन्होंने क्या लिखना है 550। अब टॉप के 550 हैं, मिसाल के तौर पर 550 का जो मेरिट है क्लोज हो रहा है वो हो रहा है 85% पे। आप भी पास हैं, आपका रिकमेंडेशन भी है, लेकिन आप आ रहे हैं जी 84% पे, तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट से मुराद होता है कि अब जो बाकी सारे compete करके रिकमेंड हो चुके हैं अब उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब उनके अंदर उन्होंने डिसाइड करना है कि कौन कौन सा जना जिसके ज़्यादा मेरिट है, जिसका ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, जिसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो सारा कुछ डिपेंड करेगा। और उसको देखते हुए आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आता है तो कांग्रेट्स, आप फिर आगे जाके ट्रेनिंग करेंगे 2 साल जिसमें आप सेकंड लेफ्टिनेंट होंगे। जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म होगी फिर आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। उसके बाद कुछ अरसे बाद कैप्टन कुछ 4 साल ले जाता है, कोई 8 साल भी चला जाता है। तो ये फिर डिपेंड करता है, आगे आप बढ़ते बढ़ते फिर जनरल रैंक तक जो है ना वो जाते हैं। तो ये आपका टोटल मेरिट है। मेरिट को मैं सम अप कर देता हूँ कि मैंने आपको टोटल क्या बताया। टोटल आपका बताया मैंने इनिशियल जो टेस्ट था जिसके अंदर आपका सारा प्रोसीजर हमने देखा, आपके वर्बल के, ठीक है। अब देखिएगा नॉन वर्बल हो गया, ये आपका क्या है, ये टेस्ट है जो मैं आपको मेरिट के बारे में बता रहा था। और एकेडमिक एक तो ये आपका पोर्शन हो गया जिसके अंदर आपका मेरिट एक बन गया, एक कागज़ आपका ये हो गया। फिर आपका इंटरव्यू वगैरह के रिलेटेड जो था वो मैंने आपको बताया, और इसका भी एक हम फॉर्म बना देते हैं जिसके अंदर ऐसे वगैरह की भी इंक्लूजन है। और उसके बाद आपका फ़िज़िकल भी था, तो फिज़िकल भी आपका यहाँ पर मैं एक पेज इसका बना देता हूँ। अब ये 3 चीज़ें आपकी मेरिट बन गया। 4th नंबर पर हमारे पास फिर ISSB की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है। ISSB की 3 कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर एक साइक से आपने रिकमेंड होना है, फिर आपने GTO से रिकमेंड होना है, फिर आपने जो फाइनल इंटरव्यू है डिप्टी प्रेसिडेंट से, 2 से भी रिकमेंड हो जाए तो 3rd दोबारा फिर कंसीडर कर लिया जाता है। फिर आपका तकरीबन ही वैसे 3 पेज बनते हैं, चलो मैं एक ही पेज इसको बना देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी कुल मिला के फिर फाइनल मेडिकल भी तो होता है, उसके अंदर भी रिजेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट भी होती है, उसके अंदर भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे मरहलात से गुज़र के, सारे प्रोसीजर से गुज़र कर आप बनते हो सेकंड लेफ्टिनेंट इन द पाकिस्तान आर्मी। और अगर आप ये सारा जो सफ़र है वो तय कर जाते हो तो इससे ज़्यादा फ़ख्र वाली बात नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या है, जब इसकी वैकेंसीज आ गई हैं तब से अगर आपकी ये तैयारी अच्छी है फॉर्म फिलिंग से लेकर एंड फाइनल मेडिकल तक, तो फिर ही आप रिकमेंड हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको एज आ
चांस चेज़ कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी चेज़ कर रहे हैं, कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे, पूरी आप अपनी इंटेंशन इसको नहीं दे रहे, तो मेरे ख़्याल से आपको इस पे अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। तो मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मैं ख़ुद रिकमेंड हूँ, फ़ाइनल मेडिकल से रिजेक्ट हुआ था, वो एक दुख अलग होता है। फिर जो फ़ाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आ सके उनका दुख अलग होता है। वो फिर जो सिलेक्ट हो गए लेकिन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग किसी वजह से उनका इशू बन गया मेडिकली, वो दोबारा वापस आ गए, उनका फिर दुख अलग होता है। ठीक है, वो हर चीज़ फिर दुनिया के साथ चलती है। तो इसलिए आप इतना ज़्यादा भी जो होता है ना मायूसी वगैरह वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि अपना बेस्ट दें ताकि ज़िंदगी में कभी आपको पछतावा ना हो कि मैंने ये चीज़ें तब कर लेता तो शायद मैं पास हो जाता, शायद मैं आज किसी और मुकाम पे होता। तो इस पछतावा जो कि सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा, इससे जान छुड़ाने के लिए आज की मेहनत मेरे ख़्याल से अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।